नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा का अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो हम सबको पहले नीचे 4 लिखेंगे। सबके नीचे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो पहले सबके नीचे हम 4 लिख देंगे और फिर यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, और सबको रूट में कर देंगे। रूट में करने के बाद हम फिर इसे कट कर देंगे। 0 से 4 को अगर डिवाइड लगाया जाए तो 0 ही होगा। 1 से अगर 4 को डिवाइड लगाया जाए तो 4 रूट में टूट जाएगा और यहाँ 1/2 हो जाएगा। 2 से 4 को डिवाइड लगाएंगे तो 1/2 आएगा, तो ये भी 1√2 हो जाएगा। 3 से अगर 4 को डिवाइड लगाया जाए तो 4 तो 2 में टूट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √3/2। 4 को काटा जाए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आया है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आया है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1√2 आया है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आया और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 आया। अब उसी तरह अगर हमें कॉस थीटा का निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हमें बस इसका रिवर्स लिख देना है। अगर कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो ये कॉस 30 डिग्री का हो जाएगा √3/2। अगर कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1√2 है तो अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो कॉस 60 का हो जाएगा 1/2। साइन 0 डिग्री का वैल्यू अगर 0 है तो कॉस 90 का हो जाएगा 0। अब उसी तरह हमें टैन थीटा निकालना है। टैन थीटा निकालने के लिए हमें साइन बाई कॉस से डिवाइड लगाना पड़ेगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 था और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो 0/1 हो जाएगा 0, मतलब टैन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ जाएगा। और वैसे ही कॉस 30 डिग्री निकालने के लिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू था 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू था √3/2। या ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 1/√3। तो टैन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। अब हम निकालेंगे टैन 45 डिग्री का वैल्यू। टैन 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए भी हम वही करेंगे। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1√2 है और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1√2 है। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1। टैन 45 डिग्री का टैन 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन 60 का वैल्यू है √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू है 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा √3/1 मतलब √3। तो टैन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा हो गया √3। अब टैन 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। साइन 90 डिग्री का वैल्यू है हमारा 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो जब 1/0 रहेगा तो वो नॉट डिफाइन में आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 1/0 आया है, तो टैन 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन में आ जाएगा। वही अगर हमें कोसेक थीटा निकालना है तो जैसे कि हमने पढ़ा है साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा, तो एक कोसेक थीटा का उल्टा होगा 1/साइन थीटा। तो 1/साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो 1/ अगर 0 रहेगा तो वही हो जाएगा नॉट डिफाइन, तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइन।
अब यही कोसेक हम 30 डिग्री का वैल्यू निकालें तो 1/sin 30 का वैल्यू हमारा आया था 1/2, तो 1/2 ये 2 पर जाके 1 से इंटू हो जाएगा 2/1, मतलब कोसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। अब कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हमारा साइन 45 डिग्री का वैल्यू है तो 1/√2, मतलब 1/√2। ये √2 पर चल जाएगा, मतलब कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 हो जाएगा। अब उसी तरह से हम लोग कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो 1/कोसेक साइन 60 डिग्री का वैल्यू था √3/2, ये 2 पर चल जाएगा तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। अब हम लोग कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारा आया था 1, मतलब 1/1, मतलब कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1। जैसे कि हमने अभी तक साइन थीटा का सारा निकाल लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस थीटा का निकाल लिया है, टैन थीटा का भी निकाल लिया है और कोसेक का भी। अब हमारी बारी है सेक थीटा निकालने के लिए। तो सेक थीटा 0 डिग्री, जैसे कि जानते हैं सेक थीटा का उल्टा होता है 1/कॉस थीटा, तो 1/ इससे डिवाइड लगा देंगे। जैसे कि कॉस थीटा 0 डिग्री का वैल्यू आया था 1/1, मतलब सेक 0 डिग्री का वैल्यू आएगा 1। अब ये सेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो 1/कॉस 30 डिग्री आया था हमारा √3/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3। यहाँ सेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे 1/कॉस 45 डिग्री का वैल्यू आया था हमारा 1/√2, ये √2 पर चल जाएगा तो यहाँ √2 हो जाएगा। यहाँ सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे 1/कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आया था हमारा 1/2, ये 2 पर चल जाएगा तो यहाँ पर बस 2 होगा हमारे पास। अब सेक 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है हमें तो हमारा कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आया था 0 और हमें डिवाइड 1/0, मतलब 1/0, तो 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ सेक 0 डिग्री का वैल्यू आया हमारा 1, सेक 30 डिग्री का वैल्यू आया 2√3, सेक 45 डिग्री का वैल्यू आया √2, सेक 60 डिग्री का वैल्यू आया 2 और सेक 90 डिग्री का वैल्यू आया नॉट डिफाइंड। जब भी जहाँ भी अगर 1/0 है वहाँ हमें नॉट डिफाइन ही करना है। अब हमारा लास्ट बच रहा है कॉट थीटा। कॉट थीटा का उल्टा होता है 1/टैन थीटा, इसमें भी हम वही करेंगे। अब सबका वैल्यू लिख देंगे। अगर कॉट थीटा 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हमारा टैन 0 डिग्री का वैल्यू आया था 0, तो अगर 1/0 करेंगे तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू हमारा आएगा नॉट डिफाइंड। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के टैन 30 डिग्री का वैल्यू आया था हमारा 1/√3, तो अगर 1/√3 किया जाए तो ये √3 ऊपर चल जाएगा तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू आएगा हम लोग का √3। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए जैसा कि हमारा टैन 60 डिग्री का वैल्यू आया था √3, तो टैन 60 डिग्री को 1/√3 से डिवाइड लगाया जाए तो हमारा कॉट 60 डिग्री 1/√3 आ जाएगा। अब हमें कॉट 45 डिग्री निकालना है तो हमारा कॉट 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमें 1/tan 45 डिग्री के वैल्यू से डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो हमारा tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आया था, तो अगर 1/1 से डिवाइड लगाएंगे तो हमारा कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 आ जाएगा। वही कॉट 90 डिग्री का हमें वैल्यू निकालना है तो हमारा tan 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन आया था, मतलब अगर
1/0 ऐसे आया था ना 1/0, तभी नॉट डिफाइन लिखा था ना। तो अगर 0 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 0/1 हो जाएगा और 90 डिग्री का वैल्यू हमारा आ जाएगा 0। नॉट डिफाइन नहीं होगा क्योंकि अगर यहाँ 1/0 था तो ये 0 ऊपर चला गया तो 0/1, तो यहाँ पे 0 होगा। जब 1/0 रहेगा ना तभी नॉट डिफाइन होगा, 0/1 रहेगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू निकाल लिए हैं। आशा है कि आप सभी को ये समझ आया होगा। 1/0 रहे नॉट डिफाइन, 0/1 रहे तो 0 हो जाएगा। और जिस तरह से हमने वैल्यू निकाला था उसी तरह से आप भी इसे वैल्यू को निकाल के बिन ज्ञात के आसानी से आप वैल्यू को बोल सकते हैं।